इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का की पॉइंट देखा और उसी की पॉइंट के आधार पर अब हम लोग है ना उसके प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखेंगे और कितना परसेंट हम इसको हल कर पाते हैं। अगर 100% अगर हल कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और हमें 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बिना लेट किए चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी गुजराती में है ना सिविलाइजेशन के लिए एक शब्द है जो यूज किया जाता है। इक्विवेलेंट माने के समान, यानी गुजराती में सिविलाइजेशन के लिए और उसके समरूप एक वर्ड यूज किया जाता है। वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब सिविलाइजेशन होता है? यानी गुजराती में सिविलाइजेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? उसमें ऑप्शन है ए बैड कंडक्ट, बुरी व्यवहार, दूसरा है इंटेलिजेंट कंडक्ट माने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, तीसरा है सी गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार, और चौथा है डी डिलाइटफुल कंडक्ट यानी आनंदित व्यवहार। तो की पॉइंट में हम लोगों ने देखा है सी यानी गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट इज द राइट ऑप्शन। आई बस समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सिविलाइजेशन है वह मोड तौर तरीका कंडक्ट का व्यवहार का विच बने जो सिखाता है, पॉइंट्स आउट यानी बतलाता है मनुष्य को, पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के राह बतलाता है ना। वह जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चंस 2021 का साइंस का है, ऊपर वाला 2021 का साइंस का क्वेश्चन है। तो उसका आंसर तो देख लिया, अब इसका आंसर देख लो यार कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी सिविलाइजेशन वह तौर तरीका है, वह व्यवहार का तौर तरीका है जो इंसान को बतलाता है क्या चीज़? पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की राह बतलाता है। और यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सो आंसर ए विल बी द राइट वन। एम आई राइट? चलो जी। तीसरा देखो, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। लिखा गया है कि कुछ सम ऑफ द इमीडिएट मतलब तुरंत, और ब्रिलियंट चमकदार रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस यानी आधुनिक आविष्कार का चमकदार रिजल्ट्स जो है वो टू मैडनिंग है, माने बहुत पागलपन करने वाला है और इतना आदमी को पागल कर देता है कि इंसान उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता, इंसान उसे रोक नहीं सकता। यानी गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो बहुत ब्रिलियंट आविष्कार है ना, और वह इंसान को इतना पागलपन उत्पन्न कर रखा है, चाहे इतना लोगों को पागल बना रखा है कि इंसान चाहकर भी उसको रोक नहीं सकता। ठीक, तो देखो भैया ये जो लाइन है ना, फिर कहता है कहाँ से लिया गया है। अब ये देखो फिर 2021 का है और ये भी साइंस का है। कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से नहीं, पिंच ऑफ स्नब से नहीं, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से नहीं, ये लिया गया है सी नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आई बात समझ में? चलो जी आगे। अब देखो 4 नंबर, द मोर वी इंडल्ज, जितना ही अधिक हम इंडल्ज होते हैं, सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, किस चीज में? आवर पैशन में। पैशन का मतलब वासना, इच्छा, उत्कंठा, डिजायर एक्सेट्रा। जितना ही अधिक हम अपने वासना में, इच्छा में, उत्कंठा में, जोश में इंडल्ज रहते हैं, शामिल रहते हैं, उतना ही अनब्राइडल्ड, उतना ही बेलगाम वे हो जाते हैं। वे मतलब पैशन हो जाते हैं, उतना ही बेलगाम हो जाते हैं। में जितना अधिक हम शामिल होते हैं अपने पैशन में
अपने इच्छा में, डिजायर में, उत्कंठा में, वासना में उतना ही अधिक ये पैशन बेलगाम हो जाता है। इज टेकन लिया गया है कहाँ से? ये देखो क्वेश्चन है 2021 का आर्ट्स का। कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाउ फ्री इज द प्रेस, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो आंसर हम होगा कौन सा? बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसके बारे में हम लोगों ने की पॉइंट में पूरा डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, वे आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, थे संतुष्ट ट्रू सच्चे होम रूल से। कौन संतुष्ट थे भैया? और ये क्वेश्चन देखो 2021 का आर्ट्स का है। कौन संतुष्ट थे? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जर्मन्स, इटालियंस, ग्रीक्स। इसमें से जर्मन्स नहीं थे, इटालियंस नहीं थे, ग्रीक्स नहीं थे। तो कौन संतुष्ट थे भैया? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज होम रूल से संतुष्ट थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इंडियन हैं और इंडियन रहना चाहते हैं तो हमें इंडियन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप विदेशी रूल को फॉलो करोगे तो आप इंडियन नहीं रह पाओगे। आपका मन विदेशी हो जाएगा, शरीर इंडिया हो जाएगा, लेकिन माइंड विदेशी हो जाएगा। यानी आप मेंटली आप स्लेव रहोगे, और जो व्यक्ति मेंटली स्लेव होता है ना, वो कभी डेवलप नहीं कर सकता। फिजिकली अगर स्लेव हो तो इसका कोई उपाय हो सकता है, लेकिन जब मेंटली स्लेव हो जाओगे ना भाई, तो इसका कोई उपाय नहीं होता। इसलिए आज इंडिया को देखो, हम लोग गुलाम हैं मेंटल, यानी हम मेंटली वी आर स्लेव। आज अंग्रेज मेरे पास अपने देश में नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजियत आज छोड़ के गया है। आज हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सारा बेस्ड ऑन अंग्रेज के, है ना, क्या कहते हैं, रूल पर आधारित है। हमारा शिक्षा पद्धति भी आज, है ना, जो मैकॉले ने बनाया था उसी पर आधारित है। हमारा शिक्षा पद्धति भी वेस्टर्न है, होम नहीं है, होम मेड। हमारा होम वाला शिक्षा वो गुरुकुल में होता था, नालंदा के समय होता था, हाँ, तक्षशिला वगैरह में होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो भी शिक्षा पद्धति आज वर्तमान में है वो है अंग्रेजों का बनाया हुआ, मैकॉले का बनाया हुआ। और इस शिक्षा पद्धति को ऐसा है कि पढ़ने के बाद हमारा माइंड एक क्लर्क से अधिक ऊपर नहीं सोचता, और आज हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक ना? तो अपना अच्छा वाला छोड़ दिए हैं और वो वाला फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे, इसलिए हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे किस चीज से? अपने होम रूल से। आ जाओ 6 नंबर, इंडियन रिमेन्स इमूवेबल, यानी भारत है। रिमेन्स का मतलब होता है रहना, भारत है। इमूवेबल यानी इमूवेबल मतलब, इसका मतलब होता है स्थिर। भारत क्या है? स्थिर है, अचल है, ठीक। एंड दैट इज हर, और वही है इसका। हर मतलब इंडिया का, हर इंडिया के लिए आया है, क्योंकि इंडिया माँ होती है ना, इसलिए इसके लिए आया है। यानी भारत है इमूवेबल यानी स्थिर, और दैट वह है हर, उसका, भारत का क्या? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, भारत की ग्लोरी, भारत की ऑनेस्टी, भारत की पावर। तो आंसर होगा इंडिया की ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब ख्याति, गौरव। यानी भारत का अगर ख्याति और भारत की गौरव अगर है, वह है उसकी स्थिरता में। यानी भारत स्थिर है, इसीलिए भारत का गौरव है, भारत, है ना, का क्या कहते हैं, नाम है। क्योंकि स्थिरता ही भारत को महान बनाता है। और स्थिर रहे भी क्यों नहीं? अस्थिर होने का क्या उपाय है मेरे को? क्या क्या कारण है? क्योंकि भारत में जो कुछ भी बनाया गया है, जो भी रूल है, भारत में जो भी संस्कार और संस्कृति और सिविलाइजेशन है, वो इतना जांचा परखा है कि हमें आगे कोई चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमें स्थिर ही होना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। और जब हम स्थिर होंगे तो बहुत कुछ आगे सोचेंगे। इसलिए हमारा पूर्वज एकदम स्थिर थे। इसलिए भारत जो है ना, पहले भी स्थिर था, आज भी स्थिर है और कल भी स्थिर रहेगा, क्योंकि भारत का सभ्यता और संस्कृति ऐसा ही बनाया गया है। तो आंसर कौन सा सही हो गया?
ग्लोरी बी इज द राइट ऑप्शन। 7 नंबर देखो, द सेंटेंस आफ्टर ऑल, ये सेंटेंस ये यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? आफ्टर ऑल, आखिरकार। ये फ्रेज था, बता चुके हैं की पॉइंट में कि देयर इज समथिंग, मैंने कुछ ना कुछ तो है। इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म मतलब हिंदुत्व में कुछ ना कुछ तो है। हिंदुत्व में मैंने भारत में कुछ ना कुछ तो है। डैट जो हैज केप्ट रखा है, इट मैंने इंडिया को अलाइव जीवित, अप टिल नाउ अभी तक, अप टिल नाउ अभी तक जीवित बना कर रखा है। वो क्या है? इज टेकन फ्रॉम, और ये लाइन लिया गया है। यानी ये जो लाइन है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज बीन टेकन, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये लाइन है, कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब समझ गए? लाइन का मतलब था कि आखिरकार देयर इज समथिंग, कुछ है, इन हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व में कुछ ना कुछ है जो भारत को, है ना, मैंने अभी तक जीवित रखा है। और यह लाइन लिया कहाँ से गया है? द आर्टिस्ट से, द अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, आई हैव अ ड्रीम से। तो हम लोग साथ जाएंगे किसके साथ? सी के साथ, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। और ये देखिए क्वेश्चंस 2019, 2020 सब में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक, चलो जी आगे। गांधी जी डायड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक, यानी गांधी जी मर गए या मारे गए एक कट्टरपंथी के हाथों। कब मारे गए? 31 अक्टूबर 1984 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, 30 जनवरी 1948 को। हाँ, ये मारे गए, इनकी हत्या कर दिया गया, इनका असैसिनेशन कर दिया गया। यानी जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, उनकी जब हत्या होती है तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं, उनको मर्डर नहीं बोलते हैं। ये बात की पॉइंट में ही बताया गया था, यहाँ भी सुन लो। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हमारे राजीव गांधी की हत्या हो गया था, वो भी असैसिनेशन हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, वो भी असैसिनेशन हो गया। और अमेरिका का मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी हत्या हुआ था, वो भी असैसिनेशन हो गया। जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, उनकी हत्या होती है ना, वो कहलाता है असैसिनेशन। ये नाउन है और ये बना है असैसिनेट से, हत्या करना। ये मेरे अच्छा, तो गांधी जी का हत्या कब हुआ था? चाहे गांधी जी मरे कब थे? तो 30 जनवरी 1948 को। बात समझ में आ गई? चलो जी, ये भी क्वेश्चंस, ये भी है 2020 का, ठीक है ना, आर्ट्स में पूछा था। 9 नंबर देखो यार, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशंस इंडिया हैज इवॉल्व्ड। ये आई जो लाइन वर्ड है, ये गांधी जी के लिए आया है। गांधी जी बोलते मैं बिलीव करता हूं, बिलीव मतलब भरोसा करता हूं कि सिविलाइजेशन में सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व्ड, इंडिया ने इवॉल्व किया है, विकसित किया है। यानी जो सभ्यता इंडिया ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी, उसको नहीं किया, इज नॉट टू बी बीटन, उसको बीटन नहीं किया जा सकता, यानी उसको हराया नहीं जा सकता, उसको पछाड़ा नहीं जा सकता, उसको पीछे छोड़ा नहीं जा सकता इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? यह लाइन भी हमें लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ऑप्शन आपके सामने होगा, ए में है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडिया थ्रू ए टेबलर साइज, द अर्थ, भारत इज माई होम। लेकिन हम लोग चलेंगे किसके साथ? इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये भी देखो 2020 का आर्ट्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? 10 नंबर देखो, आवर फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट, हमारे पूर्वज ने इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, ठीक, मशीनरी को, यानी मशीन को। मशीनरी का मतलब होता है मशीन, यानी हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि क्योंकि अब ऑप्शन देख लो, दे न्यू, दे मतलब हमारे पूर्वज जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव, कि हम लोग हो जाएंगे गुलाम। किसका?
इस मशीन का। यह हमारे पूर्वज जानते थे। यही होगा इसका राइट ऑप्शन। बाकी और भी ऑप्शन है, उसको देख लो। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। वे लोग जानते थे कि हम लोग आविष्कार नहीं करेंगे मशीन के तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। आगे देखो जी।